हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अगेन एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने 3-4 एसेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात कर चुके हैं, जैसे कि एंजल हो गई, मोतीलाल ओसवाल हो गए, 3-4 और अलग अलग कंपनी के बारे में हम लोगों ने बात किया है, जो बेसिकली ब्रोकिंग इंडस्ट्री में है। ये इंडस्ट्री में काफी तगड़ी टेलविंड है, क्योंकि रिसेंटली आप सब देख रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ी है, जिसके वजह से ये सेक्टर एज एन होल, इन सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही है उनमें काफी अच्छी आपको टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ग्रोथ दिख रही है। इवन गोइंग फॉरवर्ड जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ती जाएगी, इंडिया में जो लोअर इनकम ग्रुप है वो ऊपर आएंगे, मिडिल इनकम ग्रुप वो है चेन्नई में आएंगे। जैसे जैसे रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में जैसे जैसे पैसा का इनफ्लो बढ़ेगा, जितने भी कंपनी ब्रोकिंग कंपनीज हैं एएमसी सेक्टर्स में है, इन सब की आई फर्मली बिलीव दैट उनकी रेवेन्यू में काफी ठीक ठाक आपको ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि टेलविंड काफी तगड़ी है। आज जिस कंपनी की हम लोग बात करें उस कंपनी का नाम है शेयर इंडिया सिक्योरिटीज। एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैप ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ के करीब है, लेकिन रैपिडली ग्रोइंग कंपनी है, क्योंकि काफी तगड़ी, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, काफी तगड़ी टेलविंड है इस सेक्टर में दोस्तों। जस्ट टू गिव यू ए स्मॉल ब्रीफ, करेंटली इतना ज्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन कोविड के बाद स्टॉक मार्केट में आया है, फिर भी इंस्पाइट ऑफ दैट ओवरऑल लेवल पे अगर आप देखें, इंडिया के पॉपुलेशन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो करीब 3 से 5% से ज्यादा लोग स्टॉक मार्केट में आज भी इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। और वही डाटा अगर आप कोई यूरोपियन कंट्रीज के लिए ले या नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, अमेरिका वगैरह के लिए ले, तो वहाँ ये डेटा काफी, ये नंबर काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 60 to 80% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अब ये प्रूवन है कि ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल का ड्यूरेशन अगर ले, तो स्टॉक मार्केट से ज्यादा हैंडसमली कोई भी सेक्टर रिवॉर्ड नहीं करता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट रेवेन्यू रिवॉर्ड नहीं करता है। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट रियल इस्टेट, ज्वेलरी कर ले या बॉन्ड मार्केट कर ले, बैंक की एफडी 6-7% बहुत ही नॉमिनल है। तो ज्यादा रिवॉर्डिंग सेक्टर, इफ डन प्रॉपरली, थरो एनालिसिस के साथ किया जाए, कंपनी पिकिंग में काफी ज्यादा डिटेल स्टडी करने के बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो ये जो स्टॉक मार्केट है, इन्वेस्टमेंट इक्विटी से ज्यादा रिवॉर्डिंग कोई और एवेन्यू नहीं है एज फार एज इन्वेस्टमेंट से कंसर्न। तो चलिए, पहले जैसे हम लोग जो हम लोग के स्टैंडर्ड टेम्पलेट है, पहले कंपनी के बारे में हम लोग जानेंगे बहुत ब्रीफली। उसके बाद हम लोग कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे रिसेंट क्वार्टर्स और रिसेंट ईयर्स का, और फाइनली आने वाले 1 साल में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाएगी उसके बारे में भी हम लोग देखते हैं, राइट। तो जैसे मैंने कहा, सबसे पहले कंपनी के बारे में, कंपनी का नाम शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड है। एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्मॉल कैप कंपनी है, ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटल है। अब ये कंपनी करती क्या क्या है, कंपनी बेसिकली ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म देती है इक्विटी एंड एफएनओ के लिए, जैसे और भी जीरोडा हो गया, एंजल ब्रोकिंग मोतीलाल ओसवाल हो गया, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। उसी तरह से काफी ज्यादा कंपनी सेक्टर में ऑलरेडी आ चुकी है ग्रोथ के वजह से। तो ये कंपनी भी ब्रोकरिंग सर्विसेज देती है। उसके अलावा म्यूचुअल फंड्स हो गए, उसके इंश्योरेंस ब्रोकिंग हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो गया, अलग अलग फाइनेंस रिलेटेड सर्विसेज ये कंपनी देती है, राइट। इस कंपनी की जो करेंटली क्लाइंट बेस है, ऑलमोस्ट 38,000 करोड़, 38,000 क्लाइंट्स हैं इसके पास करेंटली। और एनबीएफसी के जो क्लाइंट है, ऑलमोस्ट 67,000 क्लाइंट्स है। कंपनी को जो स्ट्रेंथ है, जस्ट टू अंडरस्टैंड द साइज ऑफ द कंपनी, अराउंड 4,900 एम्प्लॉयज है इस कंपनी के साथ, तो विच गिव्स अस ए फेयर आइडिया कि काफी ठीक ठाक कंपनी है, ऑपरेशन अच्छे स्केल पे है। और अराउंड 319 ब्रांचेज एंड फ्रेंचाइजी है थ्रू आउट इंडिया। इससे हम लोग को एक आइडिया मिल रहा है कि ये कंपनी बेसिकली एक अच्छे लेवल पे ऑपरेट कर रही है, डिस्पाइट इट बीइंग अ स्मॉल कैप। 6,000 करोड़ उतना भी छोटा नहीं होता है जो कंपनी की मार्केट कैपिटल है, तो वो ठीक ठाक लेवल पे उसके ऑपरेशन है पैन इंडिया लेवल पे। अब आप देखें, अगेन पैन इंडिया लेवल पे इस कंपनी की प्रेजेंस जो है थ्रू आउट द कंट्री है। नॉर्दर्न बेल्ट में आपको सारी जगह दिख रही है, ईस्टर्न बेल्ट में भी आपको दिख रही है, बिहार, बंगाल, उत्तर प्रदेश, और यहाँ वेस्टर्न साइड भी आ जाए तो राजस्थान, गुजरात वगैरह इसकी प्रेजेंस है, राइट। कंपनी की अगर रेवेन्यू स्प्लिट देख ले, तो सिक्योरिटीज से ऑलमोस्ट, जो इक्विटी मार्केट है, ऑलमोस्ट 94% रेवेन्यू इक्विटी मार्केट से आती है।
एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज से काफ़ी मिनिमल अराउंड 4% आती है, और बाकी अलग अलग सेक्टर से बैंकिंग, टेक्नोलॉजी एंड इंश्योरेंस से आती है। तो इन्वेस्टर्स, ये हम लोगों ने बहुत ही ब्रीफली कंपनी क्या करती है उसके बारे में समझा, कंपनी किस किस वर्टिकल्स में काम कर रही है। बेसिकली तो ब्रोकिंग से इनकी रेवेन्यू आती है, लेकिन अलग अलग कुछ और वर्टिकल्स से भी अराउंड 6 to 7% उनकी रेवेन्यू आती है। और उनकी जो अवेलेबिलिटी है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, सारे थ्रू आउट द कंट्री उनकी प्रेजेंस है, साउथ में थोड़ी कम है। अब इसके बाद हम लोग कंपनी की जो रिजल्ट्स देख लेते हैं, पिछले क्वार्टर और एनुअली क्या रिजल्ट्स, क्या परफॉर्मेंस थी। और फाइनली हम लोग अपने लास्ट सेगमेंट में आएंगे, जहां हम लोग स्टॉक प्राइस आने वाले 1 साल में कहाँ जाएगी उसको प्रेडिक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्वार्टरली रिजल्ट जो आपके स्क्रीन में दिख रही है। जून लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट जो है 49% से ग्रो की है। सेल्स 49% से ग्रो की है। सेल्स टॉप लाइन 414 करोड़ के 414 करोड़ की सेल्स थी, और प्रॉफिट 25% से ग्रो की है। 103 करोड़ की इस कंपनी की प्रॉफिट थी। मार्च क्वार्टर की बात करें तो सेल्स 37% से ग्रो की है, प्रॉफिट 9% से ग्रो की है। उससे पहले दिसंबर की बात करें तो सेल्स 35% और प्रॉफिट 25%। और सितंबर की बात करें तो सेल्स 53% एंड प्रॉफिट अगेन 57% से ग्रो की है। तो रिसेंट 4 क्वार्टर की अगर बात करें, जून से लेके पिछले सितंबर तक की अगर आप बात करें, तो बहुत ही अच्छी डबल डिजिट, हायर डबल डिजिट टॉप लाइन में भी, रेवेन्यू में भी और प्रॉफिट में आपको बहुत ही तगड़ी ग्रोथ दिखी है, विच शोज दैट कि कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, क्योंकि क्लाइंट बेस कंसिस्टेंटली बढ़ती रही है। अब एनुअल प्रॉफिट कैसी रही उस पर नजर डालते हैं दोस्तों। सबसे पहले 3 साल का कैगर ले, पिछले 3 साल का कंपाउंडेड कैगर ले, तो कंपनी की ऑलमोस्ट ग्रोथ 48% से हुई है सेल्स की अगर बात करूं तो। वहीं प्रॉफिट की कैगर ले तो और भी बेहतरीन 74% से प्रॉफिट पिछले 3 साल की कैगर से ग्रो की है। 2023-24 की बात करें तो टॉप लाइन सेल्स 36% से ग्रो की है, प्रॉफिट 29% से ग्रो की है। 22-23 की बात करें तो सेल्स 26%, प्रॉफिट 63% से ग्रो की है। 21-22 सेल्स 90% से और प्रॉफिट 149% से ग्रो की है। और उससे पहले 2020-21 कोविड के ईयर में अगेन फिनोमिनल ग्रोथ, सेल्स 98% और प्रॉफिट भी 98% से ग्रो की है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है, रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, क्योंकि आपकी स्टॉक प्राइस उसी हिसाब से बढ़ती है। अगर आपकी कंपनी की प्रॉफिट बढ़ेगी, पी रीजनेबल रहेगी, तो स्टॉक प्राइस जो है एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी। तो वहां आपको बहुत तगड़ी ग्रोथ दिखी है, राइट। अब कुछ अलग फंडामेंटल्स में भी देख लेते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम लोग बात करें, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में आपको थोड़ी डिप दिखी है रिसेंटली। 48 से ये कम होके 35 पे आई है, क्योंकि ऑब्वियसली कंपनी ऑपरेशंस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है, एफिशिएंसी बढ़ा रही है, तो वहां आपको डिप दिखी है। लेकिन अगेन वी वुड लाइक टू सी दैट फिगर हायर। अगर 49-50 के करीब आ रही है तो बॉटम लाइन और बेहतरीन तरीके से ग्रो करेंगी। नेट प्रॉफिट मार्जिन, वहां में भी डिप आई है। नेट प्रॉफिट में मार्जिन में 31% से 25% पे आ गई है। तो लेटेस्ट क्वार्टर की बात करें तो यहाँ भी आपको डिप दिख रही है, विच इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। इसीलिए आपको दिख रही होगी कि सेल्स और प्रॉफिट में जो ग्रोथ है वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। सेल्स अगर 100% बढ़ रही है तो प्रॉफिट आपको 80% बढ़ रही है, क्योंकि मार्जिन में थोड़ी डिप आई है। लेकिन रिगार्डलेस प्रॉफिट फिर भी काफी ठीक ठाक बढ़ रही है। लेकिन अगेन वी वुड लाइक टू सी इंप्रूवमेंट ऑन दिस फ्रंट एज वेल। कंपनी की एसेट की बात करें, कंपनी क्या इन्वेस्ट कर रही है अपनी रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, तो वहां काफी तगड़ी ग्रोथ दिखी है, जिस वजह से आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखी है। एसेट 33 करोड़ से बढ़ के पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट डबल हो गई है। करेंटली एसेट इज एट 76 करोड़। डेट टू इक्विटी की बात कर ले तो वहां डेट टू इक्विटी रेशियो में भी काफी अच्छी कंट्रोल दिखी है आपको। 0.65 से कम होके डेट टू इक्विटी 0.24 पे आ गई है, राइट। तो ये फंडामेंटल काफी साउंड कर रहा है डेट टू इक्विटी और नेट ब्लॉक की अगर हम बात करें तो। अब कंपनी की अगर हम लोग पीई देख ले, हिस्टोरिकल पी क्या थी, करंट पी क्या है, इंडस्ट्री की पी क्या है, और उसके बाद प्राइसिंग की भी एनालिसिस करें तो एक फेयर आइडिया मिलेगा कि स्टॉक ओवर वैल्यूड है, फेयरली वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है। तो हिस्टोरिकल पी जो इस कंपनी की रही है वो 15 की रही है, अगर पिछले 3 साल की एवरेज पी की बात करें। करंट पी 12 की है, विच मीन्स दैट कंपनी अभी डिस्काउंट पे ट्रेड कर रही है, अगर आप पीई को पैरामीटर कंसिडर करें, क्योंकि 3 साल की एवरेज पी 15 की थी, 2024 में 14 की थी और 2023 में पी इसकी 10 की थी।
स्टॉक प्राइस मूवमेंट की अगर बात करें तो कंपनी पिछले 3 साल में हर साल कैगर 40% से स्टॉक प्राइस ग्रो हुआ है। पिछले 3 साल की बात करें तो बहुत ही फिनोमिनल शानदार ग्रोथ है एज पर स्टॉक प्राइस जहाँ कंसर्न। करंटली ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 295 पे ट्रेड कर रहा है। 2024 में ये 321 तक चला गया था, तो वहां से ऑलमोस्ट लगभग 30-40 रुपए गिर गया है। और 2020 में देखें तो ये 9 की थी और 2021 में 52 स्टॉक प्राइस होती थी। तो काफी बेहतरीन आपको स्टॉक प्राइस मूवमेंट भी दिखी है, काफी अच्छा आपको अपने इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स दिखा है इस कंपनी की स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो। अब फाइनली दोस्तों हम लोगों ने कंपनी की बेसिक इन्फॉर्मेशन देख ली, कुछ फंडामेंटल स्टडी कर लिए। अब इन पैरामीटर पे, इन डेटा के बेसिस पे हम लोग ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है। तो सबसे पहले अगर हम लोग कंपनी की हिस्टोरिकल डेटा ले, पिछले 3 साल की बात करें, जहां पीई एवरेज पी 15 की थी और जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो एवरेज पिछले 3 साल की 74 की थी, राइट। और जो करंट पी है वो 12 की है। तो अगर हम ये माने कि आने वाले 1 सालों में ये पी वापस 12 से बढ़ के 15 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ 74% की मेंटेन करेगी आने वाले 1 सालों में, तो ये स्टॉक प्राइस आपको ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी, 106% से ग्रो करेगी आने वाले 1 सालों में और ऑलमोस्ट 600 के करीब दिखेगी, विच इज वेरी पॉसिबल एज वेल, राइट। अब सेकंड सिनेरियो में आ जाते हैं, जहां हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट को बेंचमार्क मान के ये एज्यूम करें कि आने वाले 1 सालों में प्रॉफिट ग्रोथ 25% से होगी, जो लेटेस्ट क्वार्टर की प्रॉफिट ग्रोथ थी। और स्टॉक प्राइस पीई जो है 12 पे ही मेंटेन रहेगी, करंट पी भी 12 की है। अगर ये आने वाले 1 सालों में प्ले आउट हो रही है तो आपको स्टॉक प्राइस में अप्रोक्सीमेटली 18% की आपको ग्रोथ दिखेगी और 350 के करीब आपको स्टॉक प्राइस ट्रेड होते हुए मोटा मोटा दिखनी चाहिए। अब थर्ड सिनारियो जहां हम लोग थोड़े ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, जहां हम ये मान के चले कि पी एक्सपैंड कर जाएगी, 12 से बढ़ के 20 पे चली जाएगी और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 40% से प्रॉफिट ग्रोथ होगी आने वाले 1 सालों में। तो अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो ये स्टॉक प्राइस मोटा मोटी अगेन 120% से ग्रो कर जाएगी आने वाले 1 सालों में और 650 रुपए के करीब ट्रेड करते हुए कहीं ना कहीं दिखेगी। और फाइनल सिनारियो जहां हम लोग कंजर्वेटिव हो जाते हैं और ये माने कि पी 15 पे रहेगी, क्योंकि 15 एक फेयर वैल्यू है और स्टॉक प्रॉफिट जो है 25% से ग्रो करेगी, तो वहां आपको स्टॉक प्राइस में ऑलमोस्ट 48% की अप्रिसिएशन दिखेगी, 440 के करीब आपको ये स्टॉक ट्रेड करते हुए दिखेगी दोस्तों। तो इन्वेस्टर ये एक एनालिसिस था जो हम लोगों ने कैमलिन एएमसी कंपनी के बारे में किया। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। इसे जस्ट एज एन एजुकेशनल पर्पज ले, इस कंपनी को आप अपने हिसाब से स्टडी करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की राय ले। आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर, तो आप इस वीडियो पे कोई भी बाय सेल या होल्ड डिसीजन प्लेस ना करें बेस्ड ऑन दिस वीडियो, राइट। और आपकी कोई भी कमेंट हो, कोई भी सजेशन हो तो प्लीज उसे बताएं। आई वुड रियली अप्रिशिएट दैट, मैं उसको रिस्पॉन्ड भी करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, एंजॉय करें। अंटिल वी मीट अगेन इन सम अदर वीडियो, एंड बाय फॉर नाउ।